आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। मैं ज़रा अपने दोस्त को बुलाता हूँ, मुझे पसीने भी आना जो है वो शुरू हो गए हैं। यहाँ पे कराची में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे यहूदियों की तकरीबन 5000 से ज़ायद कब्रें जो है वो मौजूद हैं। यहाँ से ये देखें, यहूदी कब्रिस्तान की जो है वो एंट्री होती है। यहूदियों का वाहिद जो कब्रिस्तान है वो अब यही रह चुका है पाकिस्तान में। यहाँ के बारे में मशहूर है और लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो जिन भूत होते हैं और रात में आप यहाँ अकेले बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं, बल्कि दिन में भी जो है वो आप अकेले नहीं आ सकते। इसमें मैं आपको बताऊं, यहाँ की कब्रों पर जो है वो 3 किस्म की जो है वो ज़ुबानें लिखी होती है। यहूदी जब अपने किसी रिश्तेदार या अजीज़ के कब्र पे जाते हैं तो वो वहाँ पर जो है वो इस तरह से पत्थर रख के आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए व्लॉग में एक नए शहर से आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूं जिसके बारे में आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। कराची में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पे यहूदियों की तकरीबन 5000 से ज़ायद कब्रें जो है वो मौजूद हैं। यानी यहूदियों का कब्रिस्तान जो है वो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसका नाम बनी इसराइल कब्रिस्तान है। शायद इससे पहले आपने ऐसा सुना हो। जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर जो है वो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। वो तमाम चीज़ें आज मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाता हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से ये देखें, यहूदी कब्रिस्तान की जो है वो एंट्री होती है और बड़े बज बजाओ के जो है वो हमने जाना होता है यहाँ पर। यहाँ पे जो है वो ये यहूदियों का वाहिद जो कब्रिस्तान है वो अब यही रह चुका है पाकिस्तान में, जिसका नाम बनी इसराइल कब्रिस्तान है। अच्छा ये देखें। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, यहाँ की कब्रों पर जो है वो 3 किस्म की जो है वो ज़ुबानें लिखी होती है। और वो 3 किस्म की ज़ुबानें जो है वो, उसमें सबसे पहले हिब्रू आती है जो यहूदियों की अपनी लैंग्वेज है, और उसके बाद जो है वो हिंदी है, और उसके नीचे जो है वो फिर अंग्रेज़ी लिखी है। ये देखें, यहाँ आपको बड़े बचपचाव के साथ आना होता है, कांटे वगैरह पाँव में चले जाते। अच्छा जी, यहाँ पे बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों की भी जो है वो कब्रें मौजूद हैं, और वो कुछ इस तरह से जो है वो नज़र आती है। आपको नज़र आ रहा होगा ये देखें। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जिस तरह मुसलमान अपने किसी रिश्तेदार के कब्र पे जाता है तो वहाँ पे जो है वो फूल रख के वापस आता है, लेकिन यहूदी ऐसा नहीं करते। यहूदी जब अपने किसी रिश्तेदार या अजीज़ के कब्र पे जाते हैं तो वो वहाँ पर जो है वो इस तरह से पत्थर रख के आ जाते हैं। इसकी भी जो है वो एक तारीख़ है, क्योंकि फूल जो है वो बहुत जल्द मुरझा जाता है और पत्थर एक लंबे अरसे तक, ये अब इन्होंने पता नहीं कब ये रख के गए होंगे, अभी तक जो है वो पत्थर उसी तरह यहाँ पर जो है वो मौजूद है। अब वो जो है वो बार बार तो यहाँ आ नहीं सकते, उस तरह से रवाबित नहीं है, तो इसलिए जो है वो ये लोग पत्थर रख के चले जाते हैं ताकि एक लंबे अरसे तक अगर कोई आए भी तो वो ये समझे कि यहाँ पे इनके रिश्तेदार और अजीज़ आते रहते हैं। उसके अलावा कब्रों के ऊपर जो है वो इस किस्म के निशानात, ये आपको नज़र आ रहा होगा, 6 कोनों वाला सितारा, जो किसी दौर तक तो हम मुसलमान भी इसको इस्तेमाल करते थे, और फिर जब वो हालात कुछ ऐसे बने तो मुसलमानों ने जो है वो इसे इस्तेमाल करना छोड़ दिया। ये जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का सितारा है, जिसे स्टार ऑफ डेविड भी कहा जाता है, 6 कोनों वाला सितारा। और उसके अलावा जो है वो यहाँ पे बहुत सारी कब्रें मौजूद हैं। कहते हैं कि तकरीबन गूगल के मुताबिक 5000 कब्रें मौजूद हैं, और लेकिन यहाँ के रिहायशियों के मुताबिक और हेरिटेज डिपार्टमेंट के मुताबिक यहाँ तकरीबन 750 से 800 कब्रें जो है वो मौजूद हैं। इस वक्त मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, कोई नहीं है, और कहते हैं कि ये कब्रिस्तान रात को और दिन में भी जो है वो यहाँ कोई नहीं आता। वो यकीन करें, चारों तरफ कोई नहीं है, और मुझे इसको शूट करना था, मैं यहाँ पे आया हूँ। खैर, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बारे में बहुत सी बातें जो है मशहूर है। यकीन करें, मेरा तो दिल घबरा रहा है। यहाँ पर जो है वो कुछ कब्रों के ऊपर जो है वो एक मखसूस नाम या मखसूस अल्फाज जो है वो आखिर में लिखे होते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें,
ये पूरा नाम है, एंड में जो है वो आपको कर नज़र आ रहा होगा। इस तरह की मैं आपको और भी जो है वो कब्रें दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसकी क्या वजह है। ये जो आखिर में कर लिखा हुआ है ये क्यों लिखा है। मैं यहाँ मज़ीद कब्रें ढूंढता हूँ ऐसे नाम की और आपको दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, वो रही एक कब्र, वो मुझे नज़र आई, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ बड़े बच बचाव के साथ हमें जो है वो चलना है। ये देखें, यहाँ भी जो है वो कर नज़र आ रहा है आपको। पता है क्यों? क्योंकि जो यहूदी महाराष्ट्र से हिजरत करके आए थे, वो अपनी पहचान रखने के लिए या उनके नामों के आखिर में जो है वो कर आपको मिलेगा, या उस मतलब महाराष्ट्र के जितने भी यहूदी थे जो यहाँ पे दफन है, उनके नामों पर जो है, नामों के आखिर में जो है वो आपको कर लाजमी जो है वो नज़र आएगा। तो इसकी ये कहानी है। सोचा आपको बताऊं मज़ीद क्या चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। मैं ज़रा अपने दोस्त को बुलाता हूँ, मुझे पसीने भी आना जो है वो शुरू हो गए यहाँ पे। वाकई में यहाँ अकेले रहना ख़तरे से खाली नहीं है। बोरा बे यार, अंजार किधर गए थे यार? क्या हुआ? वे पसीने आना शुरू हो गए यार, कसम। भारी भारी सा हाँ लग ना? रहा है एक, और तुम नहीं, बोल नहीं पा रहे हो सही से। पसीने आना शुरू हो गए थे यार। एक जिस्म जो है ना वो भारी सा लग रहा है, और यहाँ पर हम दोनों के अलावा इतने बड़े कब्रिस्तान में कोई भी नहीं है, और 200-250 साल पुराना कब्रिस्तान। एक अलग जो है ना, आप नॉर्मल कब्रिस्तान जाते हैं तो एक जिस्म से पता चल जाता है, कई कोई ऐसी जगह जाते हैं ना जहाँ पर आपको समझ आता है यहाँ नहीं जाना चाहिए था, वो फीलिंग आ रही है। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे एक इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो इनकी नॉर्मल कब्रें होती हैं वो इस शक्ल में बनी होती है, मतलब नॉर्मल बस 2 कुदबे एक सराने की तरफ और एक पाँव की तरफ जो है वो लगा देते हैं। और जो इम्पोर्टेंट लोगों की होती है, जैसे वो किसी कम्युनिटी में सरबराते या बड़े थे, उनकी जो कब्रें हैं वो इस किस्म की होती है, एक चकोर डब्बे की तरह जो है वो बनाया होता है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि यहाँ ये वाली जो कब्र है ये किसी इम्पोर्टेंट शख्स की है, और ये इस तरह की जो कब्रें हैं वो आम यहूदियों की कब्रें हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, देखिए ये ज़रा जो है वो इम्पोर्टेंट लोगों की है, तो इसलिए जो है वो इनको एक अलग शक्ल में जो है वो बनाया गया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो बड़े कब्र बने होते हैं जो एक चकोर डब्बे की तरह होते हैं, ये इस तरह से, वो इम्पोर्टेंट लोगों की होती है, और यानी वो कोई बड़े लोगों की जो है वो कब्रें होती हैं। मैं आपको बता रहा था कि इस पे 3 लैंग्वेजेस मौजूद हैं। ये देखें, एक जो है वो हिंदी आ गई, एक उनकी अपनी जो लैंग्वेज है यहूदियों की हिब्रू वो आ गई, और एक जो है वो इस पे अंग्रेज़ी लिखी होती है। और ये जिनकी कब्रें हैं, इससे पहले शायद मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, रंचोर लाइन में जो है वो इनका यहूदियों का पहला जो सिनागोग था, वो जो है वो इन्होंने तामीर किया था। ये पाकिस्तान का पहला सिनागोग था जो इन्होंने तामीर किया था। और ये उन मियाँ बीवी की जो है वो कब्रें हैं, मगेन शलोम की, और उनके हस्बैंड मगेन शलोम और उनके हस्बैंड सोलेमन डेविड की जो है वो कब्रें हैं। और ये कराची म्यूनिसिपैलिटी के जो है वो सर्वेयर भी थे। तो ये 2 यहाँ पे तारीख़ी कब्रें हैं, और उसके अलावा जो है वो बाहर दूसरी कब्रें भी मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ के बारे में मशहूर है और लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो जिन भूत होते हैं, और रात में आप यहाँ अकेले बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं, बल्कि दिन में भी जो है वो आप अकेले नहीं आ सकते, क्योंकि लोगों का कहना है, आज तक अल्लाह जानता है, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पे आना भी जो है वो अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने के मुताबिक है। अच्छा जी, यहाँ मुझे एक यहूदियों की कब्र नज़र आई है जो खुली हुई है, और यार यहाँ पे आके तो बिल्कुल अंजार भाई, यहाँ पे तो यार कसम से मैं इस टाइम सीरियस कह रहा हूँ, इस जगह पे आके ना मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो गया, जिस्म भी भारी हो इस जगह पे स्पेशली। बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जिस्म पे, जैसे ये बैग का बोझ है ना, यही
8-10 बैग का बोझ है। नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा और जब जब हम गर्दन घुमा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कोई जा रहा है, ऐसा हुआ है करामा? हाँ कसम से ऐसे ही हो रहा है। अच्छा ये यहाँ पे जब मैंने ये जगह देखी ना, कुछ और ज़्यादा, लेकिन खैर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस यहाँ से मैं निकलने की कर रहा हूँ यार। अच्छा जी, ये थी आज की वीडियो, और ये यहूदियों का वाहिद कब्रिस्तान जो कि इस वक्त कराची में मौजूद है, वो आज मैंने आपको दिखाया। और यहाँ कितनी कब्रें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो मैंने दिखाई आपको। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।